गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो छुट्टियों के बाद आज से हम लोग फिर से एक दूसरे के सामने रूबरू हो रहे हैं। क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं और आशा है कि आप लोगों का बड़ा अच्छा समय गुजरा होगा इन छुट्टियों में। और वैसे इसमें एक वैश्विक महामारी वर्ल्ड वाइड जो बीमारी चल रही है कोविड-19 इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा किसी से मिलने जुलने की कोशिश ना करें। सैनिटाइज़र का ही उपयोग करें। बहुत सारी उपकरण है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। इन सब का पालन करते हुए हमको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है और अपने शहर को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तो हम लोग अगर जागरूक हैं, आप लोग बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग जागरूक हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और आज के समय में फ़िज़िकल एजुकेशन इतना प्रासंगिक हो गया है। पहले लोग फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को सोचते थे कि सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि केवल पढ़ने के लिए है, नंबर अच्छा मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आज फिजिकल एजुकेशन उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, हम डिसीज़ फ्री हो सकते हैं। जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं बॉडीज़ में, हम हर उन सब का सामना करने के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं है, ना ये सोचने का विषय है, ना इसमें ये ऐसा चीज़ है फिजिकल एजुकेशन जितना आप इसको वर्कआउट करोगे। पहले नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, नॉलेज के साथ साथ वर्कआउट करना है। अगर हम नॉलेज और वर्कआउट दोनों को मिला दें तो तभी ये फिजिकल हो जाता है, तभी ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रिपेयर हो करके हम आते हैं। और हमारे जो एक शरीर का जो हमारे स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो बेहतरीन बन पाता है। हम अपने बॉडीज़ को जिस प्रकार से चाहें, जिस प्रकार में चाहें, जिस अनुपात में चाहें, हम अपने आप को ढाल सकते हैं। अब तो आज हम इस टॉपिक को हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने जब लास्ट में एंड किया था अभी, तो थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली उसमें ये था कि अभी कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए होंगे, न्यू एडमिशन हुआ होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। डेली एक दो टॉपिक पर टच करेंगे, पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। और जब तक आपको नॉलेज में ना आ जाए, समझ में ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा यह है कि आपको अपनी रजिस्टर मेंटेन करना है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक बनानी है, नोट्स बनानी है और एक बेहतरीन नोट्स बनानी है। और जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम नोट्स कैसे तैयार करनी है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं हम उन पर टच करते हैं और उन टॉपिक्स को अपने नोट्स में तैयार करके और हम अपनी प्रिपरेशन के लिए हम उसको तैयार करते हैं। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन, हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या 10th में तो आप लोग कुछ पढ़े होंगे शायद। तो प्रेजेंट रहना है सबको। प्रेजेंट रहने के साथ साथ हम आपको केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, हम आपको समझाएंगे ही नहीं, हम आपको मनोरंजन भी कराएंगे। फिजिकल एजुकेशन केवल पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, करने का सब्जेक्ट है। कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, कैसे आज की जो टेंशन फ्री माहौल है, टेंशन वाला माहौल है, हम कैसे अपने आप को टेंशन फ्री कर सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस में लेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे और आपको स्ट्रेस फ्री होने के फार्मूले बताएंगे, किस प्रकार से स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने आप को ढालें कि हमको हमारे अंदर जो संस्कार है वो डेवलप हों, जो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है वो कैसे पूरी हो। तो ये सारी चीज़ों में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और जब डिस्कस करेंगे, जो आपके अंदर कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के अंदर बड़ा स्ट्रेस रहता है, कहीं उनको टीचर की तरफ से, कहीं पेरेंट्स की तरफ से, कहीं मतलब इतने सारे एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं कि स्टूडेंट उन सब चीज़ों से दूर भागना शुरू कर देता है। तो हमको इन चीज़ों से भागना नहीं है, चुनौतियों को डटकर सामना करना है। कितनी भी प्रकार की हमारे सामने चुनौतियां आ जाए, हमको घबराना नहीं है, हमको उससे निकल करके ही बाहर आना है। तो चुनौतियों से घबराना नहीं है, चुनौतियों को हमें लड़ करके परास्त करना है और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को, अचीवमेंट को हासिल करना ही हमारा मेन एम होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे फिजिकल एजुकेशन में एक चैप्टर, सबसे फर्स्ट चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए इतना अच्छा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, और पहला जो लेसन है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब चेंजिंग ट्रेंड्स, आज का ज़माना बदलाव ला रहा है, बदल रहा है, और फिजिकल एजुकेशन में क्या करियर हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके सपने होते हैं, और कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है। तो सबको अपनी अपनी एक जिज्ञासा होती है, एक लालसा होती है, और अपनी एक अंदर से उनकी रहती है कि हमें यही बनना है। और फिर क्या होता है कभी कभी कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि लोग उन इन्वायरमेंट से, उन परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करने की बजाय दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, मजबूरियां हो जाती हैं, जो उन शुरुआत तो अच्छा करते हैं, लेकिन आगे आते आते बहुत सारा सब कुछ डाइवर्ट हो जाता है। तो फिर बाद में लोग सोचते हैं कि ऐसा हम क्या करें। तो वही चीज़ें हैं कि जब हम चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, और हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और इन सुविधाओं से हम कैसे पार पाएंगे, इन जो चुनौतियां हैं कैसे पार पाएंगे, इन सब की जब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हार्ट में जब कोई इस तरह का आपस में कंट्रोवर्सी चलती रहती है माइंड का और हार्ट का, कि एक कहता है करो, एक कहता है नहीं करो, तो इसका सबसे बड़ा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में पड़ता है, और फिर हम धीरे धीरे स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। जब बॉडी के ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं, कहीं किडनी पे लोड पड़ जाता है, कहीं लीवर पे पड़ जाता है, कहीं ब्रेन में आ जाता है, कहीं लंग्स पे आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है, जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। अगर वाकई में आपको कोई प्रॉब्लम है जो आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम आपके लिए हम आपके टीचर ही नहीं हैं, हम आपके एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। आप हमको शेयर करोगे, हम आपकी उन सब चीज़ों को, जो आपके साथ समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं या आ रही हैं, ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि जो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा हो, महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण का एक युद्ध के टाइम पर, युद्ध जैसे स्टार्ट होने वाला था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि गीता का उपदेश देना पड़ा था। और गीता का उपदेश क्या था कि जो अर्जुन थे, अर्जुन इतना डीप डिप्रेशन में चले गए थे, इतना डीप डिप्रेशन में चले गए थे
जहाँ से लोगों को निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पर ये दिखने लगा कि सारे मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बाबा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, मैं कैसे इनको मारूंगा, कैसे मैं इनसे युद्ध करूंगा। बहुत सारी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी हो गई और वो इतना डीप डिप्रेशन में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया कि जो उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इतना उन्होंने गूढ़ से गूढ़ बातें बताई, इतने ओल्ड से ओल्ड, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने गीता में बताई। जो गीता में डिप्रेशन से उबरने का एक फार्मूला है, और जो गीता का ज्ञान पढ़ लेगा वो डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो डिप्रेशन का एक नाम अर्जुन है, और डिप्रेशन को दूर करने की अगर कोई मेडिसिन है तो वो गीता है, और गीता का उपदेश डिप्रेशन को दूर करने वाला है। तो आज के दौर में भी लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। भाई भाई में नहीं पट रही है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं हो रही है, पति पत्नी का नहीं पट रही है, इतना स्ट्रेस वाला माहौल है, इतना सारा सब कुछ है। तो लोग कैसे एक दूसरे के सामने डट कर काम करेंगे, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे। ये दबाव का माहौल है, ये तनाव का माहौल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें जब बॉडीज़ में आ जाती हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सपोर्ट करेंगे और अच्छे से जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर आपकी कॉपी के कोई पेज में लिख करके, कोई रफ रखा हुआ आप लोग, उस रफ में आपको आंसर लिख करके और पोस्ट करना है। कोई गूगल से कॉपी नहीं करना है। आपके पास बुक आ गई होगी, अगर बुक नहीं आ गई होगी तो स्कूल में अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए। DN प्रकाशन की बुक है, उसमें मनोज पाठक सर राइटर हैं। तो उसमें आप जो है जा कर के उस अपने बुक स्टोर से किताब प्राप्त कर सकते हैं। बुक स्टोर से बुक ले लीजिए, और जो भी वीडियोज़ जाएँ उन वीडियोज़ को आप लोग देखा करिए, अच्छे से वॉच करिए। वॉच करने के बाद फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ उन क्वेश्चन के आंसर आपको अपने वर्ड में देना है, ना कि गूगल की वर्ड में देना है। गूगल में तो जैसे मिल जाता है वो पता चल जाता है कि गूगल से आपने आंसर दिया है। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप गूगल से आंसर मत दीजिए। अपनी स्टडी के माध्यम से जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको वीडियोज़ भेजे हैं, उनके माध्यम से आप उनका उपयोग करिए। जो समझ में आया आप वैसे ही आंसर आप दीजिए। और आंसर देने के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ आंसर हम दे सकते हैं तो दीजिए, कुछ भी आंसर दीजिए, लेकिन आप आंसर कोशिश करिए आंसर देने की। जितने भी क्वेश्चन हो सबके अटेंड करिए, सबको दीजिए। एक बार 2 बार जब रिपीट होता जाएगा तो धीरे धीरे करके सब एंड हो जाएगा। इसलिए 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, अब हम थोड़ा सा उस पर रिवीजन वर्क करेंगे। और आप लोगों को कहीं से भी अगर लगता है कि सर हमको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, बता दीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। सारी वीडियोज़ स्कूल के वेबसाइट में पड़ी हुई हैं, और इस स्कूल का जो यूट्यूब चैनल बना है उसमें पड़ा हुआ है। आप सब लोग उसको ओपन करिए, पढ़ सकते हैं। हम आपको डेली हर चैप्टर का जो भी टॉपिक बाय टॉपिक समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे, उसी से फिर क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। और हम सब लोग जब इकट्ठा होंगे ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतना बेहतरीन माहौल मिलेगा कि फन में स्टडी होगी। और हाँ, जो संस्कार की बात मैंने की थी, संस्कार मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मुझे 2 चीज़ पसंद नहीं है। एक, यदि आप क्लास चल रही है तो क्लास को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सेकंड, जो और बच्चे जो क्लास में ऑनलाइन है आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्लास ओवर होने के बाद आप उनसे अपना पर्सनल क्या बात करते हैं, कोशिश ये करो कि पर्सनल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग अच्छे हो, बढ़िया बच्चे हो। तो आई होप यू विल गेट द चांस
जो अवेलेबल है इस समय, और इस अवेलेबल चांस में जो आपको अच्छा लगे वो आप सीखिए, पढ़िए। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं से हमको हेल्प चाहिए, वो हम आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो चेंजिंग ट्रेंड्स, आज के समय में एक बदलाव आया है। पहले लोग जो सोचते थे कि बॉडी में जितना भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है ब्रेन। तो लोग ऐसा कुछ करते थे कि हमारा ब्रेन सही रहे, बाकी कोई पार्ट कुछ भी रहे, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेन सही रहेगा तो दुनिया के सारे काम हम कर सकते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, सारा सब। और आज भी भाई माइंड का ही गेम है सारा। लेकिन जब ये पता चला कि यार हमको लिखने के लिए हाथ चलाने की आवश्यकता होती है, और हाथ चलाना क्या हुआ, दिस इज़ द वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन की एक एक्टिविटी है। अगर हम हाथ नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, लिख नहीं जाएगा, और हाथ चलाया तो हमने कुछ कैलोरी वेस्ट किया। तो धीरे धीरे करके जब लोगों का ये गया कि यार केवल ब्रेन ही नहीं, शरीर के सारे पार्ट्स की हमें आवश्यकता है, तब लोग अवेयर हुए फिजिकल एजुकेशन की तरफ। इंडिया में इसको एक कानून बना दिया गया, लागू कर दिया गया, इतने साल से इतने साल के बच्चों के लिए, इस क्लास से उस क्लास तक, कहाँ से मिडिल से लेकर के हायर क्लासेस तक, सभी क्लासेस में फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया। उसके टीचर रखे जाने लगे, और आज एक समय आ गया कि फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड बन चुका है, और भारत का योग का डंका तो पूरी दुनिया में बज ही रहा है। पतंजलि के बाद स्वामी रामदेव जी और श्री श्री रविशंकर जी, बहुत सारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं, वो लोग योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और नाम रोशन करने से क्या फ़ायदा है, जब उस चीज़ का लाभ लोगों को मिल रहा है, लोग डिसीज़ फ्री हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, उनका जो दबाव तनाव है दूर कर रहे हैं जा कर के, तो लोग उनको क्या करते हैं, पूछते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएँ इस समय स्टार्ट हैं पूरी दुनिया में। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस कोविड-19 के समय में अच्छे से इसका पालन करेंगे। अपने पेरेंट्स को, हम सबको खुश होने का अवसर देते रहेंगे आप लोग। और अब हम लोग कल से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को अपने, तो अच्छे ढंग से करेंगे, और कल से आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देना है फिर से हमने। तो अब हम आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बता दें कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, या करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो जब चेंजिंग ट्रेंड्स मतलब ज़माने में बदलाव आया, तो फिर करियर फिजिकल एजुकेशन में देखना लोग शुरू किए कि यार ये ऐसा कोई सेक्टर है जहाँ पे हम जा कर के करियर बना सकते हैं। तो बहुत से कम लोगों का रुझान इधर आया। तो किसी महान जो फिलासफर हैं, चाहे थिंकर हैं, इन लोगों के विचार में आया। तो इन लोगों ने कुछ कहा कि देखिए कि बिना स्किल के आप कुछ नहीं कर सकते, और तो इसी प्रकार कई प्रकार के लोगों ने इनसे उठाया कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन इज नेसेसरी टू ऑल पीपल। वाकई में अगर फिजिकल एजुकेशन सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, तो उसका कारण यह है कि स्ट्रेसफुल माहौल में आज हम अगर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का समय निकाल लें अपने लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो सब आदमी मशीन जैसे यूज होने लगे। तो पहले जैसा कोई ज़माना रहा नहीं, हर आदमी मशीन जैसे यूज होने लगा है। और इस मशीन के युग में हम ऐसा क्या करें कि हम मशीन बनने से अपने आप को रोक पाएँ, और हमको वर्क भी करना है, सामने वाली चुनौतियों का सामना भी करना है। जो चुनौतियां सामने खड़ी हैं उनको एक्सेप्ट करना भी है, इन सब चुनौतियों से बाहर निकलना भी है, अपने आप को स्ट्रांगली मजबूत करना है, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। नहीं तो आज के इस दौर में
हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो ऐसे दबाव को नहीं झेल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। वो दबाव में आकर के टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनके दिमाग में आती हैं कि नहीं यही सही है और यही सही है। कुछ उनके करने की जो हैबिट बदल जाती है, उनके दिमाग में कुछ और चला जाता है। सोचते हैं कि अब दुनिया ख़त्म हो गई है, जब हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है। जिधर जाते हैं वही दुत्कार देते हैं। तो ऐसे लोग भी कुछ अलग स्टेप उठा लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आपको उम्मीद की बहुत अंधेरा हो, आपके जीवन में लाख अंधेरा हो, कहीं न कहीं एक कोना ऐसा होगा जहाँ पे आपको हल्का फुल्का प्रकाश दिख रहा होगा। आप उसी प्रकाश की तरफ चल दीजिए। ईश्वर गवाह रहेगा बेटा, ज़िंदगी में कोई आपका अंधेरापन आपको उजालापन छीन नहीं सकता। आप अंधकार में कहीं भी अगर आपको लौ दिखती है कि नहीं इधर कुछ प्रकाश दिख रहा है, आप बिल्कुल उस प्रकाश की ओर चल दीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आप स्ट्रेन फ्री हो जाएंगे, आप दबाव तनाव जो भी है आपके पास में उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए तो आज के दिन इतना ही है। कल से हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और नोट्स भी आपको बनाना है 3 चैप्टर की, वो भी आपको करना बेटा। देन आफ्टर हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ते चलेंगे। और मैं नए बच्चों का वेलकम करना चाहूँगा। आपका हार्दिक स्वागत है इस ग्रुप में, इस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के पीरियड में। मैं आपको वादा करता हूँ अच्छे से अच्छा मैं देने की कोशिश करूँगा और आपसे वादा लेना भी चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा करके उसको प्रेजेंट भी करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग इस तरह का जब कोई माहौल बने तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हम लोग यहाँ से आपको सिखाएं कराएं, उन एक्टिविटीज़ का वीडियो बना करके आप लोग घर से भी अपलोड कर सकते हैं। और चाहे योग का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, जितने भी प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं आप एक वीडियो बना करके वहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं। हम उसको देख करके हम देखेंगे कि आप लोग कितनी अच्छी टेक्निक के साथ आप लोग कर रहे हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और कल से नोट्स भी बनेगी, क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर होगा, सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।